एक जंगल में टुनी चिड़िया और उसकी कुछ दोस्त रहा करती थी। लूसी कबूतर और सोनी तोती। वो तीनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं और बचपन से ही तीनों दोस्त साथ रहती थीं। हमेशा एक दूसरे की मदद किया करती थीं। टुनी चिड़िया अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती थी क्योंकि उन तीनों का एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। वो तीनों अनाथ थीं। बचपन में ही उनके माँ बाप उन्हें बेटी होने के कारण छोड़कर चले गए थे, पर उन तीनों को इस बात का कोई मलाल नहीं था। वो एक साथ बहुत खुश रहती थीं। वो तीनों दोस्त कॉलेज में पढ़ रही थीं और साथ ही कॉलेज जाया करती थीं। टुनी, और कितनी देर लगेगी? जल्दी कर वरना हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे और गार्ड गेट को बंद कर देगा तो हम तीनों अंदर भी नहीं जा पाएंगे। बस थोड़ी देर और इंतजार करो, मैं बस अभी आई, बस थोड़ा सा मेकअप रह गया है। अरे टुनी, मेकअप को छोड़ और कॉलेज का टाइम देख, हम तीनों लेट हो जाएंगे। बस 5 मिनट रुको, मेरा मेकअप पूरा होने वाला है, बस कुछ देर और रुक जाओ ना। टुनी, तेरा हर दिन का यही चक्कर है। रोज तो अपने मेकअप की वजह से हम सभी को लेट कर देती है। तो ये पहले ही क्यों नहीं कर लेती? जब हम आते हैं तभी मेकअप करने के लिए तैयार होती है। अरे सोनी, पहले मेकअप करूंगी तो जल्दी खराब हो जाएगा ना। जब तुम आती हो तभी करती हूँ कि ज्यादा टाइम तक टिका रहे। एक तू और तेरा मेकअप दोनों ही बहुत देर लगाते हैं। अब तेरा मेकअप हो गया हो तो चलें, बहुत देर हो गई है। हाँ लूसी, चलो, मेरा मेकअप हो गया है। और तुम दोनों तो जानती हो ना कि मुझे मेकअप किए बिना कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं मेकअप तो जरूर करती हूँ। हाँ हाँ, जानते हैं, एक तू और तेरा मेकअप। अब चल, बात करके समय बर्बाद मत कर और चल। और फिर बातें करते हुए तीनों अपने कॉलेज के लिए चल देती हैं। तीनों पूरे रास्ते बातें करते हुए जाती हैं और फिर ऐसे ही बातें करते हुए आती भी हैं। तीनों एक साथ बहुत ही खुशी से रहती थीं। एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखती थीं। एक दिन लूसी कॉलेज में एक जगह बैठकर उदास रो रही होती है। तभी टुनी और सोनी उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ लूसी, तुम यहाँ अकेले में बैठ के रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? आज से पहले तो हमने तुम्हें इतना दुखी कभी नहीं देखा। लूसी, हम सभी तो पक्के दोस्त हैं ना, हमसे भी बात छुपाओगी क्या? क्या हुआ, बताओ ना क्या हुआ? लूसी, हम तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकते हैं। हम तीनों दोस्त हैं ना, हम सुख दुख में साथ रहते हैं, तो हम तुम्हारा साथ ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? अब देख, बोल, नहीं तो मैं तुझे कभी बात नहीं करूंगी। टूनी और सोनी, तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ हुआ नहीं है, बस मैं ऐसे ही थोड़ी उदास हूँ। कुछ देर अकेले रहना था मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। तुम लोग परेशान मत हो। मुझे पता है टूनी और सोनी, तुम दोनों मुझे ऐसे देखकर बहुत दुखी हो, पर बात यह है कि आज मैं उदास हूँ। तो बताओ ना लूसी, क्या बात है? तुम उदास क्यों हो? तुम हमें भी तो बताओ ना, क्या पता हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। टूनी और सोनी, दरअसल बात यह है कि मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, तो इस वजह से मैं उदास थी। मुझे अपने माँ पापा की याद आ रही थी। कॉलेज में सभी के मम्मी पापा आते हैं, बस हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, बस इसी बात से उदास थी। लूसी, मुझे पता है तुझे माँ पापा की बहुत याद आती है, पर लूसी, तू उन्हें बार बार याद करेगी तो तुझे खुद ही परेशानी होगी। अगर तू इतना सोचेगी ही नहीं तो तुझे याद ही नहीं आएगी, और हम में से कोई नहीं चाहता कि तू उदास हो। हम दोनों तेरे साथ हैं ना, तुझे जैसे भी खुश होना है रहना होगा। अगर तू ऐसे उदास रहेगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है टुनी, मैं अब नहीं रोऊंगी, बस अब तो खुश हो जाओ। दोनों चलो, अब चलते हैं, घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। फिर तीनों घर चले आते हैं। शाम को सोनी लूसी के घर जाती है और उससे कहती है, अरे लूसी, क्या तुम्हें याद है 1 हफ्ते बाद क्या है? 1 हफ्ते बाद क्या है? क्या हो सकता है? भला तुम ही बताओ, क्या है 1 हफ्ते बाद? अरे लूसी, तुम भूल कैसे सकती हो? आखिर 1 हफ्ते बाद हमारी टुनी का जन्मदिन है, और तुम टुनी का जन्मदिन भूल गई? अरे यार, तुमसे ऐसे उम्मीद नहीं थी।
अरे हाँ, एक हफ्ते बाद तो टुनी का जन्मदिन है और मैं इतना जरूरी दिन कैसे भूल सकती हूँ। टुनी हर साल मेरे जन्मदिन पर मुझे सरप्राइज देती है, मैं उसका जन्मदिन कैसे भूल सकती हूँ। अब अपने को कोसना छोड़ो और ये बताओ, कुछ सोचा है तुमने? क्या करना है टुनी के जन्मदिन पर? सोनी, टुनी हर साल हमारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाती है, तो क्यों ना इस बार हम दोनों मिलकर उसका जन्मदिन यादगार और बहुत ही अच्छे से बनाएं कि टुनी भी खुश हो जाए और उसे हमेशा के लिए ये जन्मदिन याद रहे। हाँ लूसी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हर साल टुनी हमारे लिए जन्मदिन पर क्या क्या करती है, इस बार हम दोनों को भी उसके लिए कुछ तो करना ही चाहिए जिससे टुनी को भी याद रहे। तो सोनी, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर हमारे सारे दोस्तों को एक एक लेटर लिख देते हैं, उसमें टुनी की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन भी भेज देते हैं। सभी आएंगे तो टुनी को अच्छा भी लगेगा। जितने भी हमारे दोस्त थे, स्कूल के और कॉलेज के सभी दोस्त, जब टुनी उन सबको देखेगी तो वो सच में बहुत खुश हो जाएगी। हाँ लूसी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम दोनों को अभी से सरप्राइज की तैयारी करनी पड़ेगी। और हाँ, हम इस बारे में उसे कुछ नहीं बताएंगे, उसे सरप्राइज देंगे। ऐसे कहकर वो दोनों टुनी की बर्थडे पार्टी की तैयारी शुरू कर देती हैं और टुनी को जरा भी पता नहीं चलने देते। फिर एक हफ्ता बीत जाता है, टुनी का जन्मदिन आ जाता है। दोनों टुनी को सरप्राइज देते हैं। टुनी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके दोस्तों को याद था और उन्होंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। टुनी खुशी से रोने लगती है और फिर सभी टुनी की पार्टी में मस्ती करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। और उसके बाद जब टुनी जैसे ही केक काट रही होती है, टुनी का एक दोस्त केक काटते हुए उस पर स्प्रे कर देता है। स्प्रे में गैस होने की वजह से केक में लगी मोमबत्ती से तुरंत आग लग जाती है। स्प्रे टुनी के ऊपर होने की वजह से वो जलने लग जाती है। सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। सोनी और लूसी को तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें। उधर टुनी दर्द से चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है, कोई मदद करो मेरी, मुझे बचाओ। रुक टुनी, मैं तेरे लिए अभी पानी लाती हूँ। तभी लूसी भागकर पानी लेकर आती है और टुनी के ऊपर डाल देती है, जिससे टुनी के ऊपर लगी आग बुझ जाती है। फिर लूसी उसे गीले कपड़े से ढक देती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। सोनी और लूसी को बहुत दुख होता है कि उनका सारा प्लान बेकार हो गया। वो मस्ती करना चाहते थे और ये हादसा हो गया। थोड़ी देर बाद टुनी को होश आता है। सोनी और लूसी उससे मिलने जाते हैं। टुनी, हमें माफ कर दो, हमने ये जानबूझकर नहीं किया था, पता नहीं ये हादसा कैसे हो गया, ये सब हमारी गलती थी, हम दोनों को माफ कर दो, हमें और ध्यान रखना चाहिए था। लूसी और सोनी, मैं तुम दोनों से गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरा जन्मदिन याद था और मेरे लिए तुम लोगों ने एक सरप्राइज पार्टी प्लान की थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जो होना वो तो होकर रहता है। तुम इस बात से उदास मत हो जाओ। आज तो मेरा जन्मदिन है, चलो मुझे मेरा गिफ्ट दो और ये मत समझो कि मैं तुमसे अपना गिफ्ट मांगने नहीं वाली हूँ, चलो लाओ। वो तो घर पर है, पर हम बहुत खुश हैं कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। और फिर तीनों हंसते हैं और अच्छे से अपना जीवन जीते हैं। वो तीनों बिना माँ बाप की बच्चियां अपनी जिंदगी अपनी ही शर्तों पर जीती हैं और हर कठिन समय में एक दूसरे की मदद करती हैं।